प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान उजागर में। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जब भी किसी मनुष्य का जन्म होता है, उसके साथ उसका भाग्य भी जन्म लेता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों के फल देता हूं। जिस प्रकार दोनों पहियों के बिना रथ नहीं चल सकता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी निश्चित होता है। हर एक मनुष्य का जन्म उसके किए गए सुकर्मों तथा कुर्मों के आधार पर इस धरती पर होता है। प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों होती है। हमने हमेशा देखा है कि जो हमारे अपने होते हैं, हमारे दोस्तों में से, हमारे आसपास के लोगों में से अक्सर जो अच्छे लोग होते हैं, उनकी किसी न किसी कारणवश जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो हम सोचते हैं कि वे कर्म से कितने अच्छे थे, कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा लोगों की मदद की, तो भगवान ने उन्हें इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में लोगों की उम्र केवल 30 साल ही रह जाएगी और कलयुग के अंत तक इंसान की अधिकतम उम्र 20 साल ही रह जाएगी। जबकि त्रेता युग में महाराज दशरथ की आयु 60,000 वर्ष थी और द्वापर युग में सबसे बुजुर्ग और इच्छा मृत्यु के वरदान वाले भीष्म पितामह की आयु केवल 170 साल थी, जबकि भगवान श्री कृष्ण की आयु भी लगभग 126 साल थी। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे हम झुठला नहीं सकते। प्यारे दोस्तों, धर्म कोई भी हो, हर धर्म में यही बताया गया है कि मृत्यु निश्चित है। अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो इसकी मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की छठी रात को ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाले कल जैसे उसकी पढ़ाई, विवाह, जीवन की सफलता का मार्ग, यहां तक कि उसकी मृत्यु की तारीख भी शामिल होती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के कर्मों के कारण मृत्यु निश्चित होती है और यह निर्णय भगवान ही करते हैं कि किस व्यक्ति की उम्र कितनी होनी है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी की मृत्यु कब होनी है, यह तो भगवान ही तय करते हैं। अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं, उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। अगर उस व्यक्ति का पाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नरक में समय काटना पड़ता है, और अगर पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है, जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्यु लोक में हर कोई अपने किए की सजा भुगतने के लिए आता है। कोई आत्मा इंसान बनती है तो कोई जीवात्मा जानवर के शरीर में प्रवेश करती है। ऐसे कोई 84 लाख योनियां हैं और यह सब उस व्यक्ति के संचित कर्मों के आधार पर ही होता है। इसके अलावा जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद वह जो कर्म करेगा, उसके हिसाब से उसे पुण्य आत्मा या फिर दूषित आत्मा कहा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ मृत्यु लोक में भेजते हैं। जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है, तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो लोग यह कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 5 चीजें ऐसी हैं जो करने के बाद भी उसके साथ जाती हैं। 1. संचित कर्म। 2. पुण्य और पाप। 3. कर्ज। 4. दान धर्म का पुण्य कर्म। 5. जागृति। इसलिए आप यह मत कहिए कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। क्या आपने कभी एकांत में सोचा है कि आपको यह मानव जीवन क्यों मिला है? महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि मनुष्य से बढ़कर कोई भी जीव नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। हमेशा आपके कर्मों का हिसाब रखा जाता है, इसलिए कभी बुरे कर्म मत कीजिए।
क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहा है और लिख रहा है। अगर आप पिछले जन्म के बुरे कर्मों के बावजूद इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे होंगे, तो जैसे जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देखकर उसकी सजा कम कर दी जाती है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्यु लोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। जब भगवान को लगता है कि अब उसे मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए, तब वे उसे वापस अपने पास बुला लेते हैं। अच्छे लोग अपने पाप का फल जल्दी ही भोग लेते हैं या उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका होता है। भगवान के कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति को केवल उतना ही दंडित किया जाना चाहिए जितने उसने पाप किए हैं। अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी ही भोग लेते हैं। दोस्तों, व्यक्ति के जल्दी स्वर्गवासी होने के पीछे उसके भगवान के दिए हुए मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है। मनुष्य में सत्य एवं असत्य का विवेक करने वाली बुद्धि होती है, लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्र में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें लिपटे रहते हैं और अपनी जीवन की सफलता समझते हैं। यही गलती हम कर जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति दावा नहीं करता कि वह पूरी तरह से सुखी है। सच्चाई यह है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह सच है कि अपने और अपने परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना चाहिए। क्या आपको यह मालूम है कि आप कहां से आए हैं और आपको कितने दिनों तक या कितने सालों तक इस जगत में रहना है और आपकी मंजिल क्या है? ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं। ऐसे लोग बड़े ही अजीब होते हैं। वे यात्रा तो कर रहे होते हैं, पर यात्रा के संबंध में उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती। भगवान ही उन्हें अपने पास बुलाते हैं, जिससे वे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और ठीक इसी तरह मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अपरिवर्तनीय है उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों होती है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पद है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। अगर कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति में हो, तो वह भागवत धाम में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में तुरंत प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी यह प्राप्त न हो। यह सत्य को समझना और स्वीकार करने की बात है। भागवत गीता कहती है कि वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस बौद्धिक जीवन के पूरे होने पर होता है। इन सभी बातों से यह स्पष्ट होता है कि हम सभी एक निश्चित समय के लिए धरती पर आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए आते हैं। जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं और इस जीवन के लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं, तो प्रभु हमें परलोक में एक सहज जगह प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अन्य देवता कहते हैं कि वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब यह भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। जो लोग सदाचारी होते हैं और जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, वे वास्तव में विशेष होते हैं। जब उनकी मृत्यु का समय निर्धारित होता है, तो उन्हें इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा जारी रखनी होती है। प्यारे दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपने इससे क्या सीखा, हमें जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा यह प्रयास सफल हुआ या नहीं। तो प्यारे दोस्तों, हम आपसे विदा लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।